स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे बेगूसराय ज़िले की विधानसभा क्षेत्र के बारे में। वैसे तो बेगूसराय की अगर बात की जाए तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती है। बिहार, वैसे तो बिहार की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़िले में बेगूसराय के जो तो गिनती आती है। लेकिन इसमें जिस तरह से विकास और कई चीज़ें हैं वो भी अपने तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। चेरिया बैरियारपुर विधानसभा क्षेत्र उसमें से एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र समझी जा सकती है, जिसमें राजबंशी महतो 68,635 वोट हासिल करके पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, जिसको लेकर जनता इस बार काफ़ी परेशान नजर आती है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या किसी भी समाज के बड़े पद पर रहने वाले लोग हो, उन्होंने यहाँ पर विकास नहीं देखा है। बाकी कई एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो वो काफ़ी खुश और खुर्रम भी नज़र आते हैं। ऐसे में जो है तो विकास की डोर कहाँ तक बनी है और किसने बनाई है, इसके ऊपर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो ये 54,738 वोट हासिल करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं अवधेश कुमार राय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे, जिन्होंने 54,254 वोट हासिल किए थे। 484 वोटों के मात्र डिफरेंस से इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बछवाड़ा के अंदर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर बात की जाए तो इस बार काफ़ी जोश और उल्लास के साथ जनता इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर उलटफेर करने की तैयारी में लगी हुई है। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात करें तो कई एक ऐसी चीज़ें हैं या कई एक महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी है जिसके ऊपर जो है तो बहस फ़िलहाल जारी है। मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह के हालात बने हैं, जिस तरह की चीज़ें हुई है, उसको लेकर जिस तरह से जो रुझानात जिसको हम कह सकते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्शन, तो वो काफ़ी बदलते हुए नज़र आ रही है। इस विधानसभा के ऊपर या इस इलाके के अंदर जिस तरह की चीज़ें हुई है, जिस तरह की घटनाएं हो रही है, जिस तरह से जो है तो प्रचार किया जा रहा है, कभी जो है तो दुष्प्रचार के तौर पर कई एक चीज़ें भी देखी जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो बिहार की इस जगह पर विकास नज़र नहीं आता है। इसी तरह से दूसरी और इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र यहाँ देखने को मिलती है, जिसको हम कह सकते हैं तेघारा विधानसभा क्षेत्र। तेघारा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो तेघारा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी कई अन्य और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता परेशान हाल नज़र आती है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज एक तरह से देखा जाए तो पिसता हुआ नज़र आता है। राम रतन सिंह 88,229 वोट हासिल करके यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। वहीं अगर हम बात करें तो वीरेंद्र कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे। तेघारा के अंदर आरजेडी ने जो है तो ये सीट सीपीआई को सौंपा था। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी विकास और इसकी कई ऐसी चीज़ों के ऊपर बात की जाए तो वो होते हुए नज़र नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे कि यहाँ पर ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऐसा ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसी ज़मीन में एक और विधानसभा क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं मिठियानी विधानसभा क्षेत्र, 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट इस विधानसभा क्षेत्र ने दिए थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 61,364 वोट हासिल करके एलजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवाद की बात करें तो 60,599 वोट उन्होंने हासिल किए थे, तीसरे नंबर पर रहे थे। नरेंद्र कुमार सिंह की बात करें तो 61,031 वोट उन्होंने हासिल किए थे। मेजॉरिटी के वोट की अगर बात की जाए तो 333 वोट रहा था। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर पहली मर्तबा
यहाँ न्यूली राजकुमार सिंह एलजेपी के प्रत्याशी के तौर पे देखे गए थे। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात करें तो कई एक बड़े मुद्दों के साथ कई एक चीज़ें निकल कर भी सामने आ सकती हैं। जनता ने 5 साल दिया, लेकिन विकास और कई कई एक चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर बाला ताक रखा गया है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो इस बार जो है तो जनता काफ़ी उत्साहित और कई सोच समझते हुए वोट करते हुए नज़र आएगी। इसी ज़िमन में इस ज़िले की एक विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसको हम कह सकते हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र। सतानंद संबुद्ध आरजेडी के यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे, जिन्होंने 64,888 वोट हासिल किए थे। शशिकांत कुमार शशि जो है तो दूसरे नंबर पर रहे थे, जिन्होंने 50,663 वोट हासिल किए थे। सुरेंद्र कुमार की बात करें तो 22,871 वोट हासिल करके तीसरे नंबर की पोजीशन वो बनाने में कामयाब ज़रूर हुए थे। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज की अगर बात करें तो साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो है तो आरजेडी का मूल बैंक रहा था। 14,225 वोटों का डिफरेंस था और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर विकास की अगर बात की जाए, अगर उतना ही खर्चा कर दिया जाता जितना लोगों ने यहाँ पर वोट किया था, तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल सकती थी। लेकिन बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या मुस्लिम समाज हो, तमाम तरह के तबकात की अगर बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या यहाँ पर कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती है। बकरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात करें तो सूर्यकांत पासवान 72,177 वोट हासिल करके जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। रमेश शंकर पासवान की बात करें तो 71,400 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे थे। 777 वोटों का डिफरेंस रहा, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने आरजेडी से ये सीट ले ली थी, जो तो गठबंधन के चलते। फिलहाल अगर बात करें बकरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर तो सीधा मुकाबला पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज के साथ बीजेपी का है। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर यहाँ पर जनता काफ़ी असमंजस में ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन बकरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनके गठबंधन के नेता भी अपना एक अहम मुद्दा रखते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी ज़िमन में बकरी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर किस तरह के हालात बनेंगे और क्या कुछ चीज़ें होंगी, ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र में या यहाँ पर कई एक चीज़ें निकल कर सामने आती है। कई चीज़ों को लेकर और कई मुद्दों के ऊपर इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर खुलकर बातें फिलहाल कही जा रही हैं, लेकिन जनता जनार्दन किसको अपना प्रमुख मानती है और किसके साथ जाती हैं, ये आने वाला वक्त तय करेगा। दोस्तों, इसमें एक विधानसभा क्षेत्र आती है, इस ज़िले की इम्पोर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है बेगूसराय। कुंदन कुमार और अमिताभ भूषण के बीच में यहाँ पर काफ़ी अच्छा मुकाबला देखने को मिला। 4554 वोटों के चलते यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बिहार की राजनीति के अंदर कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज़ के तौर पर देखा जा रहा है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं जहाज़ तो बहुत बड़ी बात हो चुकी है, एक डूबती हुई नाव की तरह देखा जा रहा है। तो काफ़ी कम जगहों पर अगर चुनाव लड़ती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी तो बेहतर होता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से हम और आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक नेशनलिस्ट पार्टी होने के चलते वो अपना स्टेटस लगातार खोते हुए नज़र आ रही है और बेगूसराय के अंदर भी कुछ इसी तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं। कुंदन कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ पर उभे थे और अब भी जो है तो कांटे की टक्कर बीजेपी और जेडीयू के माफ़ कीजिएगा बीजेपी और इंडी अलायंस के बीच में देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिस तरह के हालात बेगूसराय ज़िले के हैं उस तरह के हालात अगर देखा जाए तो पूरे बिहार के अंदर अलग अलग स्थानों पर देखने को मिलते हैं। बेगूसराय में वैसे तो 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लेकिन सातों ही 7 विधानसभा क्षेत्रों का अपना और बड़ा महत्वपूर्ण दर्जा भी है।
देखना यह है कि इस बार कौन इस इलाके में जीत दर्ज करता है और अपना डंडा और झंडा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर गाड़ता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद।